Hello students, we are watching Sonica Science classes and today we are going to start refraction of light. So first we start with refraction. What is refraction? You can say when light is traveling in one medium enters into the another medium, or you can say light traveling in first medium when enters in second medium, there is a change of path of that light, and this change of path will be named as refraction of light. Okay, suppose this is first medium 1, and this medium is 2. Suppose light is traveling in this medium and on entering second medium there will be change in its path, and this change in path of light will be named as refraction of light. Here we draw the normal. Okay, this change in path is named as refraction of light. Clear? This is incident light. Suppose incident light, this is our normal. This is as light ray is refracting, so this will be refracted wave, or refracted light ray or refracted wave. Clear हमारा? So this angle between the incident light ray and normal will be I, incident angle. This angle between normal and refracted ray will be named as refracted angle. क्लियर है हमारा? लाइट ट्रेवल कर रही थी इन फर्स्ट मीडियम, ऑन एंटरिंग मीडियम सेकंड इट चेंजेस इट्स पाथ. अगर चेंज नहीं होता तो लाइट शुड हैव ट्रेवल दिस डॉटेड पाथ. अगर चेंज नहीं आता तो हमारा लाइट ने इस पाथ को फॉलो करना था, बट it is not following this path. It is following this path, means there is some change in path or change of path. So this change in path of light on entering another medium will be named as refraction of light. Clear? अब ये change path हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R पे. क्लियर है? अगर ये R हमारा इंक्रीज कर जाए तो मीन्स हमारी क्या होगी? बेंडिंग ज्यादा कम है. अगर डिक्रीज करेगा तो अगर इंक्रीज करेगा तो बेंडिंग हमारी ज्यादा हो रही है, डिक्रीज करेगा तो बेंडिंग हमारी कम हो रही है. डिपेंड करेगा. अब ये इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे. मीन्स नेचर ऑफ मीडियम. नेचर ऑफ मीडियम वी आर टेकिंग वैक्यूम और एयर और ग्लास और वाटर. क्लियर चीज? ये हम डिस्कस करेंगे. हमारा चेंज इन पाथ कैसे डिपेंड करेगा. उससे पहले भी हम क्या करेंगे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन. रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, हम कर चुके हैं. जैसे सॉलिड्स हैं हमारे, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड है. हमारे जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है. नॉर्मली रिफ्रैक्शन हैपेंस इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसके हम अक्रॉस देख सकते हैं. मीन्स देयर इज अ वे ऑफ ट्रेवलिंग फॉर द लाइट. क्लियर? ट्रांसपेरेंट मीडियम में हमारा अकर करेगा रिफ्रैक्शन. उसमें भी जो बेंडिंग ऑफ लाइट है क्यों हो रही है? बिकॉज there is a change in speed of light. Reason of light refraction is change in speed of light. Suppose there are mediums, vacuum हमें पता है,
एयर, वाटर, ग्लास और डायमंड. These can be different mediums in which ray can be traveled. फर्स्ट ये है हमारा वैक्यूम में और एयर में हमारी कितनी स्पीड होती है लाइट की 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड है हमारी लाइट की. बट ऑन एंटरिंग वाटर, ग्लास और डायमंड इट स्पीड्स इधर चेंजेस, इधर डिक्रीज और इंक्रीज. क्लियर है हमारा, या तो हमारी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी. बट इंक्रीज हमारी कर नहीं सकती है बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये जो बाकी जो भी मीडियम होगा एक्सेप्ट वैक्यूम एंड एयर, इन सब में क्या होगी स्पीड की, लाइट की स्पीड हमेशा डिक्रीज करेगी. ओके ठीक है. तो हमारा रीजन क्या हुआ चेंज इन स्पीड. अब वो जो स्पीड है किस रेशियो में डिक्रीज करेगी, क्यों डिक्रीज कर रही है, ये हमने चेकआउट करना है. सपोज हम एग्जांपल सिंपली ले सकते हैं रोड का. रोड है हमारा, एक तो हमारा कंजस्टेड रोड है और यू कैन से ट्रैफिक वाला रोड है, उसमें अराउंड नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे 30 यू कैन से. ओके. और सेकेंड रोड है हमारा, उसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं 2 और 3 यू कैन से. रोड है हमारा, इसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स अराउंड 30 है. ये फर्स्ट रोड है, सेकेंड रोड है, इसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स 2 to 5 अराउंड 10 लगा लो. ठीक है. अब हमें इसमें से ट्रेवल करना इजी पड़ेगा या इसमें ट्रेवल करना इजी पड़ेगा. जाहिर सी बात है जहां हमारा ट्रैफिक कम होगा हमें उसमें इजी पड़ेगा ट्रेवल करना. ऐसे ही यहाँ हमारा ट्रैफिक ज्यादा है तो हमें थोड़ा सा जो हमारी स्पीड होगी वो कम हो जाएगी. सेम चीज लाइट के साथ अप्लाई होगी. एयर और वैक्यूम्स में क्या होगा हमारा फ्री स्पेस ज्यादा होगा तो लाइट हमारा इजीली ट्रेवल करेगी. बट जो मीडियम होंगे वाटर होगा, ग्लास होगा, डायमंड होगा, अल्कोहल, केरोसिन और यू कैन से ऑयल, उसमें क्या होगा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होंगे थोड़ा कंजस्टेड टाइप में होंगे. तो क्या होगा लाइट की जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाएगी. अब रीजन क्लियर हुआ हमारा कि जो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट है वो क्यों हुआ है हमारा. तो बेसिकली हम करेंगे और जहां पे हमारा ट्रैफिक कम है यू कैन से मीन्स दैट मीडियम विल बी नेम्ड एज rarer medium. Okay. And congested medium will be named as denser medium. जो भीड़ भाड़ वाली जगह होगी जहां पे वो हमारा डेंसर मीडियम होगा और जहां पे खुला खुला होगा वो क्या होगा हमारा रेयर मीडियम. तो एयर और वैक्यूम विल बिहेव एज रेयर मीडियम एंड water, all other medium will behave as denser medium. Water, glass, diamond, alcohol, oil, kerosene, all these other will behave as denser medium comparatively air and vacuum. But इन सब में क्या होगा, इन सब की भी लिस्ट होगी कि कौन कितना ज्यादा डेंसर होगा, कि कितना ज्यादा हमारा डेंसर होगा वो हमारी एनसीईआरटी की बुक में लिस्ट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं. बट सबसे डेंसर क्या है हमारा डायमंड विल बी द मोस्ट डेंसर मीडियम. ओके ठीक है हमारा. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं चेंज इन स्पीड में स्पीड ऑफ लाइट increases in rarer medium and speed of light decreases in denser medium. क्लियर है.
तो चेंज इन लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट हो रहा है हमारा, तभी हमारा रिफ्रैक्शन अकर कर रही है। क्लियर। अब हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हमने किया था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा हमारा बेंडिंग ऑफ वेव। वो कैसे डिपेंड करेगा मीडियम पे, हम वो चेक करेंगे। रीजन क्लियर है हमारा, वाई रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग, सो वी आर डूइंग। अब हमें पता है व्हाट इज रेयर मीडियम एंड व्हाट इज डेंसर मीडियम। क्लियर है। Suppose this is rarer medium and this one is denser medium. Clear? हम यहाँ पे नॉर्मल रे डाली हमने। Suppose this is incident ray making an angle I. Light is traveling in रेयर मीडियम, मीन्स रेयर मीडियम है हमारा, वहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। ऑन एंट्रिंग डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज। इफ स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर। मीन्स इन डेंसर मीडियम है हमारा light will bend towards the normal on entering denser medium, rarer to denser medium. This case is for from rarer to डेंसर मीडियम, ट्रेवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। यहाँ पे हमारी लाइट फर्स्ट मीडियम है रेयर, नाउ सेकंड मीडियम इज डेंसर। अगर हमारा सेकंड मीडियम डेंसर है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी, हमारी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी, जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, टुवर्ड्स द नॉर्मल मीन्स ये पॉइंट है हमारा। फर्स्ट पॉइंट क्या था, स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज एंड थर्ड पॉइंट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन इफ रे इज एंटरिंग denser medium from rarer. In this case, angle of incidence will be greater than angle of refraction. Okay, clearly you can see this angle of refraction is greater than angle of refraction. Okay, now first this case, second case, this is first case, we are taking now second case. If ray is supposed to travel from denser medium to rarer medium, denser to rarer medium. Suppose this is denser medium now and this is now rarer. Shall we remove? Note down कर लेने ये तीनों points हमने. Okay. First we are drawing normal. ठीक है. Incidence ray, it is making angle I. एरो, जब भी रे डायग्राम बनाने हैं एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लगाना है। अब नाउ रे वॉज ट्रेवलिंग इन डेंसर मीडियम, एज लाइट एंटर्स इन रेयर मीडियम इट्स स्पीड विल इंक्रीज। स्पीड इंक्रीज करेगी तो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मीन्स इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, इस केस में क्या था हमारा, डेंसर मीडियम में एंटर किया था हमने, रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड ऑन एंटरिंग द रेयर मीडियम रे विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
डायग्राम में दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। इंसिडेंस एंगल है, डेंसर मीडियम में एंटर किया तो रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इफ वी आर एंटरिंग इनटू रेयर मीडियम, रे इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वही 3 पॉइंट्स हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। रेयर मीडियम में एंटर किया है तो मीन्स स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीज, नेक्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल रे। In refracted ray will bend away from the normal. Here, third one. अब यहाँ पे you can see clearly angle of refraction is greater than angle of incidence. Angle of refraction is greater than angle of incidence if light is traveling from denser medium to rarer medium. क्लियर हमारा? अब ये तो हमने चेक कर लिया, अगर हमारा रेयर मीडियम से आया तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया तो हमारा रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयर में आया तो रे इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कोई ऐसा केस है कि जिसमें हमारी रे विदाउट बेंडिंग पास कर जाए? कोई ऐसा इंसिडेंस एंगल हो सकता है? यस, देयर कैन बी। अगर हमारी रे परपेंडिकुलरली और यू कैन से नॉर्मली पास करे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट विल फेस नो बेंडिंग। ओके, देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ लाइट इफ लाइट एंटर perpendicularly on a medium. Suppose this medium is 1 and 2. This can be rarer or denser or rarer. Rarer, denser, rarer. कोई भी मीडियम हो, इसमें क्या होगा हमारा? लाइट शुड इंसिडेंट परपेंडिकुलरली 90 डिग्री का एंगल होगा तो हमारा क्या होगा? इट विल पास विदाउट बेंडिंग. Without bending means no refraction will happen in this case. Towards the normal bending हुई हमारी डेंसर मीडियम में, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हुई हमारी रेयर मीडियम में. बट अगर हमारा इंसिडेंट रे परपेंडिकुलरली किसी इंटरफेस पे आएगी तो इट विल पास थ्रू विदाउट बेंडिंग, सो देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन इन दिस केस. क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे हम कुछ रूल्स बनाएंगे, रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन और यू कैन से लॉज फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नोट डाउन हो गया हमारा? ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किए थे हमने. फर्स्ट रूल वाज, जो फर्स्ट रूल है वो हमेशा कॉमन रहेगा हमारा. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहां पे है रिफ्रैक्टेड नॉट रिफ्लेक्टेड. रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन same plane. Okay, now second rule is ratio of, यहां हमारे दो एंगल्स हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction will be constant. Means sin I divided by
sign R will be constant. Okay, constant means this will represent a number. This number can be represented by mu or you can say n. क्लियर है हमारा? ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. इससे रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ratio of angle of refraction will be a constant, and this constant will be named as refractive index. It will have no unit because here we are having sine, here we are having sine, means unit of these will be same, degree cancel out, there will be no unit of this will be named as refractive index. इसको हम अभी करेंगे आगे. इससे पहले हम कर सकते हैं जो हमारे कुछ रियल लाइफ में, डेली लाइफ में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि रिफ्रैक्शन पे बेस्ड हैं. सपोज हमारा अगर किसी ग्लास ऑफ वाटर में कॉइन रखा है, ग्लास ऑफ वाटर है, अगर यहाँ पे कॉइन है तो क्या होगा, अगर हम साइड से चेक करेंगे हमें थोड़ा सा वो ऊपर दिखाई देगा, शिफ्टेड टुवर्ड्स अपवर्ड. अगर हमारा नॉर्मली देखा होगा ऑफिसेस वगैरह में, अगर हम ग्लास स्लैब्स के नीचे न्यूज़पेपर रखेंगे तो जो लेटर्स हैं वो थोड़ा सा हमें ऊपर दिखाई देंगे. अगर हम पेंसिल वाटर ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा, पेंसिल बीच से थोड़ी सी बेंड हुई दिखाई देगी. क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द ओनली रीजन बिहाइंड दीज आर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, अगर ये क्वेश्चन हमारा आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 और 2 मार्क में आएगा तो हम डायरेक्ट इसका रीजन दे सकते हैं कि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वी सी द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन द ग्लास ऑफ वाटर, और जो कॉइन हमें ऊपर आएगा दिखाई देगा वो भी सभी रीजन किसकी वजह से है हमारे, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बट अगर ये हमारा 3 मार्क का आएगा तो हमें प्रूव करना पड़ेगा, हमें कुछ शो करना पड़ेगा बाय रे डायग्राम. व्हाई वी आर सेइंग दिस, कि जो हमारा है बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों है ना. तो हम एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से इसको शो कर सकते हैं. सपोज करो ये हमारा इंटरफेस है, ये हमारा ग्लास ऑफ वाटर है, हमने यहाँ पे रखा है कॉइन. क्वेश्चन इज व्हाई दिस कॉइन appears here. That means it appears above some actual depth. इसकी एक्चुअल डेप्थ कुछ और है, बट हमें थोड़ा सा ये अपवर्ड शिफ्ट में दिखाई देता है. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, ये हम कर लेते हैं. ओके, देखो हमारा सिंपली क्या होगा, यहां है हमारा, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, मीडियम 2. एयर है, अंदर मीडियम क्या है, वाटर है, मीन्स दिस मीडियम इज denser, this medium is rare. If light travel from denser medium to rarer medium, it will bend away from the normal. कैसे होगा ये, इंटरफेस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. अब चेक कीजिए, यहां से लाइट हमने, इंसिडेंट रे है हमारी, नाउ इट इज एंटरिंग इनटू रेयर मीडियम. ये हमारा क्या होगा, इंसिडेंस एंगल है ये. नाउ इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ मीन्स ये जो एंगल है हमारा R विल बी ग्रेटर देन I. एंगल R विल बी ग्रेटर देन एंगल I. ये चीज हमें पता है नॉर्मली, और यहां से हम इसको देखेंगे. सपोज करो दिस इज I. From here we are watching this coin, but
हम ऐसे तो नहीं देखेंगे कि भाई अच्छा ये रे यहां से आई और ये रे एक्चुअल में यहां से आ रही है, बट हम क्या करेंगे, वर्चुअल इमेज, दिस इज रियल। हमने किया था रियल एंड वर्चुअल, वर्चुअल, बट हमारी रियल कॉइन तो यहाँ है, बट हम क्या अज्यूम करेंगे, मीन्स दिस रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, मीन्स इसके पीछे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो हमने क्या सोचा, अच्छा ये जो लाइन हमें दिखाई दी है, जो हमारे पास रिफ्लेक्शन आया है कॉइन का, हम अज्यूम करेंगे इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट से आएगा तो हम क्या करेंगे, अच्छा कि भाई ये कॉइन यहीं पे प्लेस्ड है, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस के वी सी द कॉइन not at its real place but at some above point, or you can say at some height h from the bottom level। क्लियर है हमारी चीज। सबसे पहले हमने क्या किया, दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको, डायग्राम को। ये हमारा कॉइन है, इंसिडेंट एंगल हमारी इस पे गई, ये हमने नॉर्मल इस पे भी किया, ये हमारा इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे गई हमारी, नॉर्मल है, रेयर मीडियम में एंटर किया तो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आया। यहाँ पे हमने चेक किया है इसको, रिसीव किया है इस कॉइन को, बट वी विल अज्यूम इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, वी विल डायरेक्टली अज्यूम दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, मीन्स वी आर हैविंग या वी आर सपोजिंग द वर्चुअल कॉइन। वर्चुअल कॉइन हमारा यहाँ है बट रियल कॉइन इज हियर। क्लियर है हमारे रीजन। सो जितने भी रीजन आएंगे बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से होंगे हमारे। ओके, ये डायग्राम हमने तब एक्सप्लेन करना है जब क्वेश्चन हमारा आए 3 मार्क का। ओके, अब है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। ओके, रेक्टेंगुलर स्लैब छोटी छोटी सबने देखी होती हैं, ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 3 मीडियम होंगे। अगर इफ रे इज क्रॉसिंग दिस स्लैब मीन्स रे हैज टू ट्रेवल थ्रू 3 मीडियम्स, 1 मीडियम, second medium and this third medium, but this third and first medium are same, so we can say first। clear? ये हमारा है air, this we are taking glass slab, glass slab है हमारी, तो मीडियम क्या हुआ हमारा ग्लास, दिस मीडियम इज एयर। रिफ्रैक्शन ऑफ इस ग्लास स्लैब में कैसे होगा हमने वो चेक करना है। एयर है मींस इट इज रेयर मीडियम। सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ कर लें। ओके, सपोज रे इज कमिंग एट दिस पॉइंट, इंसिडेंट रे, एंड इट इज मेकिंग एंगल आई विद इट, angle I है। Now it is entering into glass. Now glass will be denser than air, so speed of light will decrease, and if light is entering into a denser medium, it will bend towards the normal. It will bend towards the normal. Okay, it will bend towards the normal. Clear है हमारा, ये एंगल बनाया है इसने। सो इन दिस केस क्या होगा हमारा, एंगल आई विल बी ग्रेटर देन एंगल आर। ओके, बट जैसे ही हमारी यहां आई है लाइट रिफ्लेक्टेड होके, इट हैज टू अगेन ट्रेवल इनटू अनदर मीडियम। ओके, दिस वाज डेंसर मीडियम, नाउ इट इज एंटरिंग इनटू अ रेयर मीडियम। This angle is
this angle will also be r, but this angle the ray will make into the rarer medium will not be equal to this r, angle of refraction. हमारी अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा. मीन्स रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मीन्स इट विल बेंड अवे फ्रॉम द मीडियम. क्लियर हमारा. एंड दिस एंगल विल बी नेम्ड एज ई, इमर्जेंट एंगल. ये हमारी है इंसिडेंट रे, ये हमारी है रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारी है इमर्जेंट रे. This ray is emerging from the denser medium, so that's why we are calling it emergent ray. Okay, and this angle will be emergent angle. Okay, तो हमने इसमें रिजल्ट क्या मिला, this angle of incidence will be equal to angle of emergent. ग्लास स्लैब से हमने क्या मिला, एयर में था, एयर से हमारा ग्लास में आया, इट विल फेस रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फेस हुआ, डेंसर मीडियम था, तो जो रे ऑफ लाइट थी दैट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्लियर है. नाउ इट इज गोइंग इनटू अगेन रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल मेकिंग एन एंगल ई, इमर्जेंट एंगल. सो हमारा कंक्लूजन क्या आएगा इसमें, दिस एंगल ऑफ इमर्जेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. Angle of I will be equal to angle of E. Incidence angle या incident angle will be equal to emergent angle. Okay? But ये देखो, अगर हमारा इसको हम ड्रॉ करें, जो रे है, एंगल तो हमारे इक्वल है, बट जो रे है वो शिफ्ट होगी थोड़ा सा. अगर ये विदाउट डेविएटेड आती तो हमारी ऐसे आना था, बट एक्चुअल में यहाँ पे बेंडिंग हुई लाइट की, सो इट इज हियर. मीन्स जो रे हमारी पास होनी थी आगे, वो पास हुई है थोड़ा सा पीछे. मीन्स देयर इज सम डिस्टेंस है. This distance is named as lateral displacement. Lateral displacement, it is the perpendicular difference between emergent ray and incidence ray. Perpendicular distance, it is the perpendicular distance between emergent ray and incident ray. ये हमारा, अगर ये विदाउट डेविएटेड होती तो यहाँ आना था पाथ, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इट इज हियर. दिस इट इज फॉलोइंग द पाथ 1, 2 and 3, बट एक्चुअल में ये यहाँ है. मीन्स थोड़ा सा इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंस रे विल बी नेम्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. अब कुछ फैक्टर्स होंगे on which this distance will depend. मीन्स ये डिस्टेंस हमारा इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है. फैक्टर्स on which lateral displacement depend is angle of incidence. Second, thickness of slab, how thick our slab is, thickness of slab. Third one is refractive index, or you can say
How denser is the medium? Refractive index of medium. अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिटेल में करेंगे, तो फिलहाल के लिए ये पॉइंट कर लो कि जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा? इंसिडेंट एंगल, थिकनेस ऑफ स्लैब एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. It will directly depend on these factors. Means lateral displacement will be directly proportional to angle of incidence, refractive index and thickness of slab. As these factors increases, the lateral displacement will also increase. If these factors decrease, lateral displacement will also decrease. ग्लास रेक्टेंगुलर स्लैब का आई थिंक क्लियर होगा टॉपिक. अब हम करेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हमारा बार बार टॉपिक आएगा, तो अभी हम इसको डिटेल में करते हैं. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किया था हमने. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था? रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट. और ये कांस्टेंट हमारा क्या है? इधर यू कैन से n और यू कैन से म्यू. दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर है हमारा? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस एंड टू द ratio of sine of angle incidence to the sine of angle refraction will be named as refractive index. क्लियर हमारा? अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ओके, इफ ray is traveling in medium 1, it was traveling in medium 1 and entering into 1 to medium 2 लिख सकते हो आप. 1 to medium 2 means medium 1 was its first medium and 2 is its second medium. So we can say refractive index, you can say, and refractive index of 2 with respect to 1. Refractive index of 2 with respect to 1 means अगर 2 में हमारी एंट्रिंग है and it was traveling first in 1, so we will say refractive index of medium 2. सेकेंड मीडियम में एंट्रिंग है तो हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. ओके, और इसको हमने कहा था रिफ्रैक्शन होगा तो हमारा क्या होगा? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट भी होगा. एक फॉर्मूला तो हमारा ये आ गया है, फर्स्ट फॉर्म. नाउ वी विल सी द सेकंड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? It was first in, if the first medium was air and this medium is glass, you can say. Okay, so it will be the ratio of speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2. Refractive index of 2 with respect to 1. It was traveling first in medium 1. So speed of light in medium 1 and speed of light in medium 2. Medium 1 we are taking air. So air में maximum speed of light है हमारी, that is equal to c. C will be equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. So we will simply write C divided by velocity of light in medium 2. Medium 2 we are taking glass. We will directly write velocity of
glass. Okay, so second formula is, if यहां हमने डिफाइन किया है 2 और 1, or you can say glass with respect to air, because light is traveling from air to glass, so it will be defined as ratio of velocity in air to velocity of glass. Okay, or you can say V1 and V2. क्लियर है हमारा? क्लियर ये चीज? ओके, अब अगर हम पहले फर्स्ट टू सेकंड में आए, फिर सेकंड टू 1 में आए, तब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में क्या रिलेशन होगा, ये कर सकते हैं इजीली. नोट डाउन हो गया हमारा. इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला हमारा साइन आई बाई साइन आर. सेकेंड वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 we are taking air, therefore we are taking C, and 2 we are taking glass, or V of glass. We can write shortly here, glass with respect to air. So in air velocity of light is C, and in glass velocity of light is Vg, or you can say in terms of 1 or 2 medium, 2 1 1 V1 and V2. Clear ये चीज हमारी? Okay. Now there is a table in our NCERT book at 175 that is defining the refractive indexes of different medium. थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में किया था कि जो सबसे रेयर मीडियम है दैट इज वैक्यूम. वैक्यूम का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1. एयर का हमारा नियर अबाउट ऐसे है, बट हम एयर का भी इक्वल टू 1 ही लेंगे. ओके, देन हमारा आइस है 1.31 है, वाटर है 1.33 है. ओके, एंड सो ऑन. हमने किया था डायमंड इज द मोस्ट डेंसियर मीडियम. डायमंड विल बी द मोस्ट डेंसर मीडियम with having refractive index 2.42. अब ये टेबल है. अगर हम इसमें देखें इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता जाएगा, जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी. विद increase in refractive index, speed of light will decrease. क्लियर हमारा? जैसे जैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ लाइट हमारी डिक्रीज करेगी. रेयर मीडियम है वैक्यूम. एयर हमारा, एयर का भी 1.003 समथिंग है, तो इसको भी हम 1 लेंगे. अब कंपैरिजन अगर हम करें तो अब ऐसा नहीं है सिर्फ हम एयर को और वैक्यूम को ही रेयर लेंगे. दैट डिपेंड्स ऑन 2 मीडियम. सपोज इफ यू आर टेकिंग आइस एंड वाटर, अगर हम आइस और वाटर को 2 मीडियम ले, मीन्स रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम आइस टू वाटर. आइस का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.31. यहाँ पे वाटर का कितना है 1.33. नाउ इन दिस केस आइस विल बिहेव एज रेयर मीडियम एंड वाटर विल बिहेव एज डेंसर मीडियम. बट इफ वी टेक आइस एंड वाटर केस, आइस एंड वाटर केस में क्या होगा, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है, हमारा एयर का. देन एयर विल बी rarer medium and ice will be denser medium. So which medium will behave denser or rarer, that will depend on the mediums which we are taking. अगर हम वैक्यूम और आइस लेंगे तो ऑब्वियसली है हमारा क्या होगा, वैक्यूम हमारा रेयर मीडियम होगा.
वैक्यूम और एयर को लेंगे तो हमारा वैक्यूम हमारा रेयर होगा। अगर हम एयर और आइस को लेंगे तो एयर हमारा रेयर होगा, आइस हमारा डेंसर होगा। अगर हम आइस और वाटर को लेंगे तो वाटर विल बिहेव एज डेंसर एंड आइस विल बिहेव एज रेयर मीडियम। क्लियर है? सबसे डेंसर मीडियम हमारा क्या होगा? डायमंड। क्लियर है हमारी चीज? फॉर्मूला हमने क्या क्या किया, अब ये करना था। अगर हम रिलेशन, अगर हमारा वापस से एक मीडियम में आए 1 to 2 जाए और 2 to फिर से 1 आए तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा क्या रिलेशन आएगा, ये करना था हमने। सपोज हमारी रे है मीडियम 1 मीडियम 2, हमने निकालना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंड रिलेशन बिटवीन refractive index of 2 with respect to 1 and refractive index of 1 with respect to 2 है हमारा। ओके, ये है हमारा इंसिडेंस एंगल I। सपोज ये है हमारा रेयर, इट इज डेंसर। इफ इट इज डेंसर देन इंसिडेंट रे विल bends towards the normal and it will be okay. So in this the refractive index of 2 with respect to 1 will be, it is air में हमारी speed of light क्या होगी? c। so c by v, this medium we are taking suppose glass, c by vg। clear है from first? now in second, अगर हम इसको ग्लास लें फ्रॉम सेकंड टू 1 कर लें, इसको डायरेक्ट सेकंड टू 1, ये हमारा एयर है। ओके, इसको जस्ट हमने रिवर्स कर दिया। हियर वी आर टेकिंग ग्लास डेंसर मीडियम and we are, the light is traveling from medium 1 to 2, from air to glass. In this case we are taking light is traveling from glass to air, we are just reversing the mediums, and incident ray I, and it is entering into rarer medium, it will bend away from the normal। ये है हमारा। now in this refractive index 1 with respect to 2, it will be, और 2 हमारा फर्स्ट था तो वेलोसिटी वाज vg, 1 में हमारी क्या वेलोसिटी है? c। कैन यू सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? n to 1 is c by vg and 1 to is vg by c। this implies n to 1 will be equal to 1 by and 1 2, मीन्स अगर हम मीडियम को रिवर्स करेंगे तो हमारे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो भी इक्वल होंगे बट इन रेसिप्रोकल। अगर मैं एयर टू वाटर जाऊं एंड वाटर टू एयर जाऊं तो हमारा क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे तो सेम रहेंगे बट रेसिप्रोकल में सेम रहेंगे। ओके, they will get reciprocal to each other। n to 1 will be equal to 1 by n 1 2, or effective index of medium 2 with respect to 1 will be equal to reciprocal of medium 1 with respect to 2। okay students, I hope refraction और refractive index clear हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है then you can message me। thank you।